गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओं श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमो नमः। स्वागतम सर्वेभ्यः। तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग द्वारा संचालित एवं कक्षा सांख्य कारिका पाठ प्रचलति। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालये तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग विराजते यदि भवन्तः सर्वे जानन्त्येव। अत्र बहवः सांख्य दर्शनानुरागिणः समवेताः जायमानाः सन्ति। प्रथमपाठस्य श्रवणं बहुभिः कृतम्, एवमेव द्वितीयपाठस्य श्रवणं दर्शनम् अपि बहुभिः कृतम् इति परममोदस्य विषयः वर्तते। अस्मासु तत्र कश्चन अनितरसाधारणः उत्साहः जागर्ति तरां भवतां सर्वेषां विश्वव्याप्तजनानां विश्वस्मिन् व्याप्तानां सर्वेषां सुहृदां ज्ञानपिपासूनां समुत्साहं विलोक्य बहुत आनंद है और समस्त जिज्ञासुओं ने उत्साह बढ़ाया है। कई दूरभाष भी आए। कल के व्याख्यान के संदर्भ में भी कई मित्रों की चर्चा आई जो बलि प्रथा इत्यादि पर कुछ विचार रखे गए थे। उसमें कहीं कहीं बड़ी परेशानी भी महसूस हुई, लेकिन जो सही बात है वो हमने आपके सामने रखी है। वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ता है। हमने उसमें श्रीमद् भागवत का भी संक्षेप में कल उल्लेख कर दिया था कि उस सारी प्रथाओं का उसमें जो है समाहार किया गया है। वो श्लोक कल उठ नहीं रहा था, मैं उसका भाव बता दिया था। वो श्लोक आज उठ गया है कि लोके व्यवायामिष मध्य सेवा नित्यास्तु जंतुर्नहि तत्र चोदना व्यवस्थितिस्तेषु विवाह यज्ञ सुराग्रहैरासु निवृत्तिरिष्टा। ऐसा बताया। उस बताने का तात्पर्य क्या है कि कुछ चल रहा है, धीरे धीरे सुधार आ रहा है उसमें जो है सो। तो व्यास जी लिखते हैं लोके संसारे व्यवाय मने मैथुन कर्म, संतानोत्पादन कर्म, आमिष मने मांस भक्षण, मद्य सेवा, सुरापान इत्यादि, नित्यास्तु जंतोर नहीं तत्र चोदना, उसमें किसी को प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं है। नित्य है, सब चल रहा है अनादिकाल से। ये अव्यवस्थित न हो जाए। व्यवस्थितिस्तेषु विवाह यज्ञ सुराग्रही, विवाह के द्वारा जो है मैथुन कर्म को व्यवस्थित किया, कंट्रोल किया गया कि जहाँ तहाँ इसको मत करिए। विवाह एक जगह स्थिर रहिए। यज्ञ और ये जो मांस भक्षण इत्यादि पशुवध कार्य जो है जहाँ तहाँ अव्यवस्थित रूप से मत करिए। यज्ञ में जो है उसका विधान करिए। वो बहुत श्रमसाध्य शास्त्रीय विधि होता है, तो उसके अनुसार करिए तो वो मात्रा भी उसकी कम होगी, धार्मिक भावना भी होगी, व्यवस्थिति भी होगी। जब तक आपको पशु बुद्धि से जो है वो काम नहीं करना है। यज्ञ के द्वारा हिंसा को नियंत्रित किया। और मद्यपान को सुराग्रही
जो पवित्र सुरा की चर्चा आती है, सुरापान की चर्चा आती है, सोमरस की चर्चा आती है, सोमरस। अब जिसको मधु भी कहा गया है, वो जो आसुर जो देवलोक भी हैं वो मधु का ग्रहण करते हैं। गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ा मधु यावत पिवाम्य हम मया त्वयि हते त्रैव गर्जिष्यन्त्यासु देवताः, दुर्गा माता जी बोलती है। तो मधु क्या है, कैसा है, उस पर भी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। वो सोमरस वाला मधु है कि कुछ वर्तमान वाला मधु है, लेकिन कुछ न कुछ है उस शरीर में जो है स्फूर्ति लाने के लिए जो है भगवती जी उसका ग्रहण कर रही है। तो इस प्रकार सारे शास्त्रों में चिंतन मनन है, विचार है, लेकिन हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि वैदिक विधि में जो है वेदों में इसका वर्णन नहीं है, यज्ञ हिंसा होती ही नहीं है, उसमें बलि होता ही नहीं था करके यदि बचने चलेंगे तो हमने काशी में देखा है, एक बहुत बड़े विद्वान थे, काशी के मूर्धन्य विद्वान, वो कुछ बचा रहे थे और उनको दक्षिणी विद्वानों ने फंसा दिया। मीमांसक विद्वान लोग आए थे और शास्त्रार्थ करके जो है उनको हरा दिया कि आप ऐसी बात कर रहे हैं, ये बात शास्त्रीय तो नहीं है। और वो देखते रह गए। ये 93 की बात है, 1993 की। काशी में संपूर्णानंद में कार्यशाला थी, वो बहुत बड़े विद्वान थे काशी के। और चूँकि धीरे धीरे अब हट रहे हैं तो जो है वो तथा पशोरा लवनम न हिंसा यद घ्राण भक्षो विहित सुराया, उसमें सुधार लाए ना, करते करते कुष्मांड बलि आया, फिर नारियल फोड़ने का आया, कुछ सुधरते सुधरते आज जो है हवन से वो कार्य हो रहा है। लेकिन है न कहीं। तो ये मेरा तात्पर्य था, केवल उसका उल्लेख करना समझना जरूरी है। और उधर आगे फिर कल जो सृष्टि की बात हो गई, मूल प्रकृति विकृतिर महदाद्या प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषः। ये तो हमने संक्षिप्त रूप से बताया है। अहंकार से सारे 16 पदार्थों की उत्पत्ति है, उसमें से जो पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति है। शब्द तन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति, रस तन्मात्रा से रस की उत्पत्ति, गंध तन्मात्रा से पृथ्वी की उत्पत्ति, सूक्ष्म से बृहत की तरफ है ना। और जितना सूक्ष्म है उतना शक्तिशाली है, उतना बलवान है, ये भी हमें समझना है। और जितना स्थूल होते आता है उसकी शक्ति क्षीण होते जाती है। एतस्मात् ब्रह्मण आकाश संभूत, सबसे सूक्ष्म तत्व आकाश, आकाशात वायु, ये भी क्रम है ना। फिर जो है उपसंहार क्रम होता है तो समेटते हुए जाता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है तो प्रलय होता है, और सूक्ष्म से स्थूल की ओर आता है तो सृष्टि होती है। तो सूक्ष्म जो है उसमें शक्ति है, वो बलवान है। आज प्रमाणित भी हो गया है, एटम परमाणु सबसे शक्तिशाली वही है। तो इसीलिए चिंतन मनन अध्ययन करते रहना चाहिए। सारा तत्व तो भगवान जानते हैं। जो है हम वेद में सुखो वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधर सकलम वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः कहते हैं। जो है श्रीमद् भागवत के बारे में जो है कई प्रकार की बातें हैं। अब हम लोग चलते हैं तीसरे श्लोक में, तीसरी कारिका में, और इसमें परमाणुओं की चर्चा है। थोड़ा सा ये गंभीर विषय हो जाता है, लेकिन उसको मैं सरल तरीके से, बोधगम्य तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा, जितना हम समझ पाएंगे, जितना हम रख पाएंगे आपके सामने। प्रमाण विवेचन यही तो कठिन है। अनुमान प्रमाण पर ही तो पूरा न्याय शास्त्र जो है इतना विस्तृत हो गया, इतना गंभीर हो गया, लेकिन उसमें केवल अनुमाने पर इतना खिंचाई हुआ है, प्रत्यक्ष और शब्द इत्यादि पर नहीं है। केवल न्याय शास्त्र का जो उपबृंहण है, शास्त्रार्थ वाली जो प्रक्रिया है, वो केवल अनुमान प्रमाण पर है। यहाँ तो हमें सभी का वर्णन करना है, सभी की चर्चा करनी है, हमको किसी एक में घुस के नहीं रह जाना है। तो जो चौथी कारिका है उसमें परमाणुओं की चर्चा हुई है, वो कारिका हम निवेदन कर रहे हैं। अब स्मरण में है तब तक मैं पुस्तक उद्घाटित नहीं कर रहा हूँ।
दृष्टमनुमानमाप्तवचनं च सर्वप्रमाणसिद्धत्वात् त्रिविधं प्रमाणमिष्टं प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि, ऐसा बोला। तो प्रमाण कितने हैं सांख्य की भाषा में? टर्मिनोलॉजी जो अपने अपने दर्शनों की होती है, अपने अपने शास्त्रों की जो एक भाषा का जो विशिष्ट अर्थ होता है, एक ही शब्द है। आप गुण कहेंगे व्याकरण की दृष्टि से तो अदेंग गुणा हो जाएगा, अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्, अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। अब सांख्य में आएंगे तो सत्व रज तम गुण हो जाएंगे, और न्याय में जाएंगे तो चतुर्विंशति गुणा हो जाएगा। इसीलिए वो शब्द एक ही है, पद एक ही है, लेकिन अलग अलग दर्शनों में, शास्त्रों में उसके भिन्न भिन्न अर्थ हैं। ये भी हमें समझने की आवश्यकता है। तो दृष्टम माने प्रत्यक्षम है। दृष्टम का मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण को सांख्य दर्शन में दृष्टम बोला, हमेशा ये ध्यान रखना है। दृष्टम माने हमारे ज्ञान इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञात विषय हैं वही दृष्टम है। जैसे चक्षु के द्वारा जो है रूप का ज्ञान डायरेक्टली हम करेंगे, श्रवणेन्द्रिय के द्वारा शब्द का ज्ञान करेंगे, मेरे कान में शब्द आ रहा है, वो दृष्टम हो गया। स्पर्श कर रहे हैं, दृष्टम हो गया। कहीं कहीं आँख की भी सहायता उसमें चाहिए, क्योंकि हम हाथे से केवल स्पर्श किए और अमुक पदार्थ पर स्पर्श किए, लेकिन आँख ने देखा नहीं है, तो हो सकता है उसमें गलती भी हो सकती है। कान से भी सुना, लेकिन अब जो है पता नहीं किसकी आवाज़ सुनी हमने, जो है बहुत से लोग भी बिल्ली की आवाज़ निकाल देते हैं, बकरी की तरह बोलते हैं, तो उसमें कई कई नेत्र का सहयोग भी आवश्यक होता है। उसी प्रकार गंध, नासिका का संयोग होता है, जो है उस गंध के साथ में जो है तो कुछ अनुभव होता है। तो किस प्रकार का गंध आया है वो भी जो है चक्षु संयोग से क्लियर होगा कि कौन सा दुर्गंध है कि सुगंध है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 5 विषयों का जो है पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो हम ज्ञान करते हैं, ये दृष्टम है, यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है, संदेह करने की आवश्यकता नहीं। साफ साफ हो जाएगा। हमने आँख से देखा है, कान से सुना है, तो हम किसी को पूछने नहीं जाते हैं कि ये सही है कि नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम भी लोग बोलते हैं, प्रत्यक्ष सिद्ध है लोग बोलते हैं, एकदम डायरेक्टली सुना गया है। तो दृष्टम ये हो गया पहला प्रमाण। प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, जिसके द्वारा जाना जाता है वही प्रमाण है। प्रमीयते, प्रकर्षेण मीयते, प्रमीयते। प्रमेयम प्रमातुम योग्यम प्रमेयम होता है। जो प्रमाण के द्वारा जिसका ज्ञान किया जाता है उसे प्रमेय बोलते हैं दार्शनिक भाषा में। वो धीरे धीरे स्पष्ट होता जाएगा। प्रमाण, प्रमेय, इसी को शॉर्ट करके बोला जाता है मानमेय। प्र हटा दीजिए तो मान हो जाएगा, और प्रमेय में प्र हटा दीजिए तो मेय, मानमेय भी कहेंगे तो वही प्रमाण प्रमेय है। मीमांसा दर्शन में एक ग्रंथ भी है मानमेयोदय, उसमें केवल मानमेयोदय लिख दिया है। अब दूसरा प्रमाण आया अनुमानम, अनुमितिकरणम अनुमानम, माने अनुमिति का जो करण है, जो साधन है, वो अनुमान है। माने एक जगह किसी हेतु को देख करके फिर हम साध्य का अनुमान करते हैं, वो अनुमान है। जैसे वो प्रसिद्ध है, हम लोग सभी लोग जो है जो इतना सुन रहे हैं, तो यत्र यत्र धूम तत्र तत्र बन्ही इति साहचर्य नियमो व्याप्ति करके व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम। तो अब जो है धुएं को देखा, उसके बाद हमारी बुद्धि में है कि अग्नि के बिना धुआं होता नहीं है। पर्वत में धुआं देखा, तब जो है हमने अनुमान कर लिया कि इस पर्वत में अग्नि है। तो ये अनुमान है।
अब इसमें और सब प्रकार जो आएंगे वो आगे बताते चलेंगे। सांख्य दर्शन के अनुसार चलना है। 2 प्रमाण हो गए। तीसरा प्रमाण आया आप्त वचनम च। आप्त वचन, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं क्या है। आप्तस्तु यथार्थ वक्ता लिखा है। आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। यथा अर्थ यथार्थ। यथार्थ का मतलब होता है जैसा अर्थ है, विषय है, उसी प्रकार की जो बात करेगा उसी को यथार्थ वक्ता करते हैं। तोड़ मड़ोड़ के असत्य बोलने वाला, झूठ बोलने वाला यथार्थ वक्ता नहीं होता है, सत्य बोलने वाला। तभी युधिष्ठिर के पास ही जो है सो द्रोणाचार्य जी गए अंतिम में, जब संदेह हो गया अश्वत्थामा हतो हता, तो कहा चलो युधिष्ठिर के पास, वही यथार्थ वक्ता है। वो तो सही बोलते, लेकिन कृष्ण जी ने थोड़ा माया फैला दी जो है सो, अधर्म का पक्ष होने के कारण उन्होंने कहा कभी कभी ऐसा भी होता है जो है, पूरा यथार्थ वक्ता भी नहीं होना चाहिए। शंख फूंक दिया, क्या कह दिया सब लोग जानते हैं जो है। अंतिम में सुनाई दिया नरोवा कुंजरोवा अश्वत्थामा हतो हतः। तो नरोवा कुंजरोवा ये बात जो है उनके कान में नहीं पड़ी, बीच में व्यवधान कर दिए, और अश्वत्थामा हतो हतः इतना सुनाई दिया तो उनको विश्वास हो गया। वो मानते थे कि वो आप्त पुरुष हैं। तो ये आप्त होता है। तो शास्त्रों में गौड़पादाचार्य एक हुए हैं शंकराचार्य के परम गुरु, दादा गुरु। उन्होंने सांख्य कारिका पर टीका लिखी है। शंकराचार्य जी तो सांख्य पर टूट पड़े हैं पूरा जो है खंडन के लिए, लेकिन उनके दादा गुरु ने जो है सांख्य कारिका पर टीका लिखे। गौड़पाद टीका है, प्रसिद्ध टीका है, वो भी एकदम यथार्थ टीका है। तो उन्होंने वहाँ पर परिभाषा किया है आप्त की। आगमो ह्याप्त वचनम, मैं उच्चारित करते रहा हूँ, कितने लोगों को स्मरण होगा, कितने लोगों को नहीं होगा, कम से कम कान में जाएगा, स्मरण में आएगा। आगमो ह्याप्त वचनम, आगम ही आप्त वचन है। आगम मने आगमो वेद, वेद को लेना है। शास्त्र जो है प्रामाणिक जो है वो आप्त वचन है। और कपिलादि प्रोक्त जो सांख्य दर्शन है वो भी आप्त वचन है। ठीक। आप्तम दोषक्षयाद विदुः, आप्त क्यों कहा गया? दोषक्षयाद आप्तम विदुः, दोष से रहित होने के कारण उन्हें आप्त कहा गया। किसी भी प्रकार का दोष उनमें नहीं है, तभी उनकी आप्तता है। आगे क्षीण दोषो अनृतम नृतम वाक्यम। क्षीण दोष, क्षीणः दोषः यस्य स क्षीण दोषः, जिसके दोष क्षीण हो चुके हैं, जिसमें कोई दोष नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई खराबी नहीं है, तो असत्य बोलने का कोई हेतु नहीं रहेगा उसके पास में। सच सच बोलेगा जिस किसी भी परिस्थिति में हो। क्षीण दोष, लेकिन दोष रहेगा कहीं ना कहीं तो उसको असत्य बोलना पड़ेगा जो है सो। तो क्षीण दोष अनृतम वाक्यम, अनृत मने असत्य। वाक्यम न ब्रूयात हेत्व संभवात, हेतु के न रहने के कारण, हेतु के अभाव में वह असत्य वचन नहीं बोलेगा। क्षीण दोष व्यक्ति वैसा आप्त होता है। तो शास्त्र भी आप्त है, ऐसा कोई पुरुष भी आप्त है, जैसे कपिलादि, उसके आगे जो भी हों। बहुत कठिन है ना। तो ये आप्त की परिभाषा हुई। विचार करें, एक बार आवृत्ति करता हूँ। आगमो ह्याप्त वचनम आप्तम दोषक्षयाद विदुः, क्षीण दोषः अनृतम वाक्यम न ब्रूयात हेतु संभवात। और जो है, और दूसरी भी एक परिभाषा गौड़पाद जी ने लिखी है। स्वकर्मण्यभियुक्तो यः, जो अपने कर्म में ठीक से लगा है, अपनी ड्यूटी छोड़ करके दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ा है, अपने कर्म में निरत है। संग दोष विवर्जितः, क्या बात है। जो संग दोष है कि अच्छा मिले तो अच्छा हो जाए, बुरा मिले तो बुरा हो जाए, आचारी मिले तो आचारी हो जाए,
फिर दुराचारी मिले तो दुराचार में लग जाए, यही मनुष्य का स्वभाव है लगभग। थोड़ा परिपक्व होने के बाद तो स्वभाव स्थिर होता है, लेकिन जो कम उम्र के लोग हैं, जो 15, 20, 25, 30 तक भी, वो कहीं परम आचारी स्थान पर रख दीजिए तो परमाचारी हो जाएंगे। फिर वहाँ से चले जाएंगे कहीं दूसरे जगह, जो है दुर्गम स्थान में, जो है दूसरे प्रदेश में खाने पीने वाले जगह में नौकरी लगेगी तो जो है 1-2 साल में पता चला कि खाना पीना शुरू कर दिया। और उधर थे तो मंदिर में जो है परमाचारी थे, किसी का छुआ हुआ नहीं खाते थे एकदम। जीयर स्वामी परंकुशाचार्य जी के शिष्य होके रहे थे जो है पूरा लंकू मंदिर में। लेकिन जब छोड़ के चले गए तो बाद में देखे कि पूरा का पूरा बदल गए। अब ज़्यादा उल्लेख नहीं करना चाहिए, लेकिन अनुभव है अपने पास में। तो संग दोष विवर्जिता। अब बहुत से लोग हैं जो इधर के परमाचारी कुछ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जाके गड़बड़ाए होंगे, कुछ 60-70% ठीक होंगे जो कनेक्शन में आ गए, सबका अता पता लग गया, कुछ एक धारा में आ गए। लेकिन बहुत से लोग खो गए होंगे इधर से उधर, कहाँ दूर दूर चले गए, कोई वाशिंगटन है, कोई कहाँ है, कोई कनेक्शन में नहीं है, तो पता नहीं क्या कर रहा है वो। जो है सोचा होगा कि अब तो मस्त हो गए हम, जो है घनचक्कर से मुक्त हो गए, आचार विचार से जो है प्रसन्न हो के चल रहा होगा उसी में रम करके। ऐसे बहुत से % लोग होंगे। संग दोष विवर्जिता कैसे होगा, ये बहुत कठिन है विषय जो है। तो वो जो आप्त पुरुष कैसा होता है, स्वकर्मण्यभियुक्तो यह संग दोष विवर्जितः पूजितस्तद्विधेर नित्यम। उस प्रकार के श्रेष्ठ जनों के द्वारा सम्मानित भी होना चाहिए। केवल भीड़ भाड़ जो है सम्मानित करे उससे कोई मतलब नहीं है। किसी एक विद्वान के द्वारा सम्मानित हो जाना और 1 लाख भीड़ भाड़ के द्वारा सम्मानित हो जाना, दोनों में अंतर है। कभी कभी इसका अनुभव इस दास ने किया है, इस शरीर ने किया है काशी में। जो है किसी बड़े विद्वान के मुंह से, वाह अधिकारी जी बहुत बढ़िया बोला आपने, बोल देते थे, पीठ ठोक देते थे, लगता था गद एकदम, समझ लीजिए ब्लड प्रेशर वगैरह सब ठीक, जो है कई दिन जो है दिमाग मस्त होता था। भीड़ भाड़ से तो बहुत माला वाला पहनते ही हैं, जो है 1-1.5 लाख 2 लाख की भीड़ तक शरीर गया है, बड़ा स्वागत सत्कार हुआ है जो है। लेकिन उतनी प्रसन्नता वहाँ नहीं होती थी, जान रहे हैं भीड़े भाड़ है, वो मौके पर हो रहा है। लेकिन विद्वान के मुंह से प्रशंसा आई है। एक काशी के जो बड़े बड़े विद्वान हैं, सबका आशीर्वाद इस शरीर को मिला है। जितने टॉप लेवल के हैं, जो चूड़ांत विद्वान हैं काशी के, वो सब आशीर्वाद देते हैं कि अधिकारी ठीक है, तो बहुत बढ़िया। किसी भी पक्ष में, चाहे भाषण सुने, संस्कृत में सुने, कविता सुने, आशीर्वाद मिलता है, तो प्रसन्नता होती है। लेकिन यहाँ आप तो पुरुष तो बहुत ऊंची बात हो रही है। यहाँ तो हम एक उदाहरण दे रहे हैं, एक तुच्छ उदाहरण। पूजितस्तद्विधेर नित्यम। हमेशा जो है ऐसे श्रेष्ठ जनों के द्वारा जो पूजित सम्मानित होता है, आप तो ज्ञेय स तादृशः। ऐसा पुरुष आप्त होता है, उसका वचन प्रमाण होता है। अब हम लोग अपने अपने संप्रदायों में सब करते हैं ना, जो जिसके अनुयायी हैं, जैसे जगत गुरु योगीराज स्वामी जी महाराज जी ने ऐसा कहा है। अब किसी उनके शिष्यों को, उनके परंपरा के लोगों को कोई उसमें सोचना विचारना है? स्वामी जी ने अपने मुंह से कहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें इस शरीर ने भी सुना है स्वामी जी के मुंह से, कभी सुनाएंगे मौके में, जो ऐसे चौंकेंगे लोगों के पास कल्पना नहीं है। ऐसा हमने सुना है, अपने से देवसुरे में सुना है, सर्वंग में सुना है, उनके सानिध्य में जो है। अब वो स्वामी जी कह दिए तो इसके बाद क्या पूछना है? वो सारे किताब एक तरफ फेंक दीजिए। स्वामी जी ने बोल दिया वही करना है। अभी भी नेपाल श्री वैष्णव परिषद है, नेपाल में भी है। जीयर स्वामी जी महाराज की आज्ञा हो जाए तुरंत सबको मानना पड़ेगा, किताब उताब फेंक के। आप तो वचन, आप तो पुरुष मानते हैं जो है सो। स्वामी जी का शरीर जो है गर्त स्थापन हो गया। परंकुशाचार्य स्वामी जी, जीयर स्वामी जी ने कह दिया कि गर्त स्थापन नहीं होना चाहिए, उनका सन्यासी नहीं है, तो गर्त से निकालना पड़ा कि नहीं? वो
गड़ा हुआ शरीर जो है पूरा निकाल के फिर से संस्कार करना पड़ा। सब लोग देख ही रहे हैं, ऐसी घटनाएं घटती हैं, लेकिन मानना पड़ता। तो वैसे जो साईं बाबा के भक्त हैं, साईं बाबा ने कुछ कह दिया, जो भी जिसके हैं वो आप्त पुरुष मान के चलते। लेकिन यहाँ का आप्त पुरुष कुछ और विलक्षण है जो है, और ये सब में से ऊपर वाला आप्त पुरुष है, एक संप्रदाय वाला आप्त पुरुष नहीं है। पूजितस्तद्विधेर नित्यम आप्तो ज्ञेय स तादृशः। तो ऐसे आप्त पुरुष का जो वचन है वो भी प्रमाण होता है, और कोई आधार नहीं है। कह दिया आप्त पुरुष ने, बस ये गलत नहीं बोलते, कभी भी क्षीण दोष है इनके मुंह से, कभी गलत आ नहीं सकता है, आंख मूंद के मान लीजिए। और शास्त्र में लिखा है हरि वैकुंठम अधिशेते, लिखा है भगवान जी जो है वैकुंठ में रहते हैं। शिव कैलासम अधिवसति, कैलाश में शिव रहते हैं। कोई देख के आया है क्या? वहाँ जाने पर तो पूरा पहाड़ दिखाई देता है, वैकुंठ का कुछ पता चलता है किसी को? लेकिन इस लिखा है हरि वैकुंठम अधिशेते शिव कैलासम अध्यास्ते, तो शास्त्र वचन है करके ना मान रहे हैं। तो दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम च, ये 3 प्रमाण हो गए। सांख्य ने ज़्यादा लफड़ा नहीं पाला है, जो प्रमाण खींचते खींचते लोग लंबा ले गए हैं, सांख्य ने 3 ही प्रमाण मान लिया। और जो प्रमाण हैं पूरे 8 तक प्रमाण जाते हैं। ऐसे 2 प्रमाणों की ज़्यादा चर्चा नहीं आती है, अंतिम वालों की मैं सुना देता हूँ, सबको स्मरण में आ जाए। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, आप्त वचन अर्थात आगम प्रमाण, फिर अर्थापत्ति प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण, फिर संभव, फिर ऐतिह्य। ये पौराणिकों के प्रमाण हैं दोनों, संभव और ऐतिह्य। इनकी ज़्यादा दर्शन में जो है चर्चा नहीं आती है। ये 6 प्रमाण तक चर्चा आती है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। इतना वेदांत में भी मान्य है 6 प्रमाण, मीमांसा में भी मान्य है। तो मुख्य रूप से 6 प्रमाण है, ऐसे 8 हो गए। लेकिन ये जो सांख्य ने जो है 3 प्रमाण में सबको समेट लिया। सारे प्रमाणों को, दोनों को छोड़ दीजिए, संभव ऐतिह्य को वो गणना में नहीं है। 6 प्रमाणों में से उन्होंने अंतर्भाव कर लिया, इसमें घुसा दिया। तो इसीलिए कहा सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, लिख दिया है सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्। सारे प्रमाणों की सिद्धि जो है इन्हीं 3 प्रमाणों में होगी, अंतर्भाव हो जाएगा। शब्द में जो है अनुपलब्धि और उपमान, इसका अंतर्भाव कर दिया, और जो अर्थापत्ति है उसका अंतर्भाव जो है अनुमान में कर दिया। बस प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द हो गए, 3 हो गए। तीनों का जो है 2 को जो है शब्द में लगा दिए, अनुपलब्धि प्रमाण और जो है उपमान प्रमाण, क्योंकि दोनों में शब्दों का ही खेल है। और अर्थापत्ति को लगा दिया अनुमान में। वो अर्थापत्ति क्या है सब साफ होगा धीरे धीरे। बस 3 प्रमाण बचे, सांख्य दर्शन के अनुसार 3 प्रमाण। अब कौन कौन दर्शन क्या क्या प्रमाण मानता है, थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि इतना सरल फिर कभी भी जो है मिलेगा नहीं कहीं। जो भी रहेगा फिर बड़ा विद्वान बोलेगा तो फिर ज़्यादा साधना करेंगे तभी समझ में आएगा जो है। तो हम इसमें थोड़ा सा जो आप सभी का स्नेह देख करके मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जो भी हमने प्राप्त किया है। प्रत्यक्षम एकम चार्वाकाः, ऐसा कहा गया है। प्रत्यक्षम एकम चार्वाकाः, चार्वाक दर्शन में एक प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण। कणाद सुगतौ पुनः अनुमानं च, कणाद बने वैशेषिक दर्शन और सुगत बने बौद्ध दर्शन। इसमें जो है अनुमानं च, अनुमान प्रमाण भी इसमें आ गया। बने बौद्ध दर्शन में और जो है वैशेषिक दर्शन में
प्रत्यक्ष और अनुमान दो विवेचन के लिए प्रमाणों की सहायता लेनी पड़ती है। प्रमाणै अर्थ परीक्षणम न्यायः। ठीक, तो प्रत्यक्षम एकम चार्वाका कणाद सुगतौ पुनः अनुमानम च तच्चापि सांख्या शब्दम च ते अपि। आ गया कि सांख्य दर्शन ने उसमें शब्द प्रमाण भी जोड़ दिया। शब्द प्रमाण कहिए, आगम प्रमाण कहा जाए, आप्त वचन कहें, एक ही है, पर्याय है। आप्त वचनम कहें वही आएगा, शब्द प्रमाण कहें वही निष्कर्ष निकलेगा, आगम वही। तो सांख्या शब्दम च ते अपि, सांख्य 3 तक गया। न्यायिक देशिनोपेवम उपमानम च केचन। नैयायिक जो है एक उपमान प्रमाण को जोड़ते हैं। गो सदृशो गवया वाला एक प्रमाण होता है। गो सदृशो गवया, गवया कैसा होता है? गाय जैसा होता है। तो फिर जो है जंगल में जाके देखता है तो गाय जैसा कोई पदार्थ दिखाई देता है उसको, तो अनुमान लगा देता है। गो सदृशो गवया बोला था, गाय का जैसा ही होता है, ये गवया है। तो उपमान प्रमाण है, उसमें वो न्याय के अनुसार जो है व्याप्ति वगैरह फिट होती नहीं है, इसलिए उसको उपमान प्रमाण अलग से मान लिया। लेकिन सांख्य ने कहा ये तो शब्द से आ रहा है, गो सदृशो गवया शब्द सुन के तुमको ज्ञान हो रहा है, इसलिए इसको शब्द में अंतर्भाव करिए। तो न्यायिक देशिनोपेवम उपमानम च केचन अर्थापत्या सहितानि चत्वार्याः प्रभाकरः। वो मीमांसा में जो है प्रभाकर और कुमारिल करके 2 संप्रदाय चलते हैं, गुरु शिष्य हैं दोनों। कुमारिल भट्ट गुरु हैं और प्रभाकर शिष्य हैं, लेकिन शिष्य ही गुरु हो जाते हैं। वहाँ पर कुछ ऐसी कथा है, किसी प्रसंग में सुनाएंगे। उन्हें उसको टालना क्या है कि गुरुजी को पंक्ति नहीं लग रही थी पढ़ाते समय, गुरुजी फंस गए थे। तत्रापि नोक्तम अत्रापि नोक्तम ऐसे ही कुछ था। तो गुरुजी फंसे और शिष्य ने जो है सो उसका समाधान कर दिया। गुरुजी ये तो तत्र तु नोक्तम अत्रापि नोक्तम, तत्र तु नोक्तम अत्रापि नोक्तम, कन्फ्यूजन, वहाँ भी नहीं कहा यहाँ भी नहीं कहा हो जाएगा। तो गुरुजी परेशान होके एकदम जो है मूड खराब होके पाठ रख के छोड़ के चल दिए। तो शिष्य बाद में आया, एक कागज में लिख के उसी में रख दिया किताब में। तो माताजी ने कहा कि वो आया था आपका प्रभाकर जो है कुछ रख के गया है। तो उन्होंने देखा जो है कि तत्र तू ना उक्तम, वहाँ पर तू ये जो शब्द है उस तू के द्वारा कहा गया था, अत्र अपि न उक्तम या अपि के द्वारा कहा गया ऐसा था। अब वो कंफ्यूज हो गया, विद्वान आदमी कभी कभी दिमाग गड़बड़ा जाता है। तो उसके बाद सुबह जो है उसको उन्होंने कह दिया, अरे तुम तो गुरु हो, तुम हमारे भी गुरु हो, जितनी पंक्ति खोल दी। तो ऐसा गुरुजी ने गुरु कह दिया तो वो पूरे ब्रह्मचारियों में गुरु गुरु के नाम से हो गया, तो गुरु मत उनका नाम हो गया। और दोनों में गुरु शिष्य के मत में कुछ जो है भेद भी है, कुछ जो है शास्त्रार्थ चलता है। तो प्रभाकर ने अर्थापत्ति प्रमाण जोड़ करके 5 प्रमाण माना। अर्थापत्या सहितानि चत्वार्याः प्रभाकरः, चत्वारी मने 4 तो हैं ही, फिर अर्थापत्ति जोड़ देंगे तो 5 हो गए ना, 5 तक हम लोग आ गए। अभाव षष्ठान्येतानि भाट्टा वेदांतिनस्तथा। भाट्टाः मने कुमारिल भट्टानुयायिनः, जो कुमारिल भट्ट के अनुयायी, और वेदांतिनः जो वेदांत शास्त्र के जो अनुयायी हैं। अभाव षष्ठान्येतानि, अभाव प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण का ही नाम है अभाव। अत्र भूतले घटो नास्ति, अत्र देवदत्तः प्रकोष्ठे नास्ति। तो प्रकोष्ठ में देवदत्त का अभाव देख करके देवदत्त कहीं बाहर गया है इस प्रकार का ज्ञान होता है ना।
हमको भी खोजने लोग आते हैं, यहाँ कमरे में है नहीं, तो विश्वविद्यालय गए होंगे, कहीं अन्यत्र गए होंगे ही नहीं, इस प्रकार का ज्ञान तो होता नहीं है। तो निश्चित स्थान में अभाव देख करके अन्यत्र होने का जो ज्ञान होता है वो अभाव से उत्पन्न होता है, इसीलिए अनुपलब्धि से भी ज्ञान होता है, तो वो अनुपलब्धि प्रमाण है। अभाव षष्ठान नेतानि भाट्टा वेदांतिनस्तथा संभवैतिह्य युक्तानि तानि पौराणिका जगुहु। अब संभव और ऐतिह्य, अब इसकी तो बहुत आवश्यकता नहीं है। ऐतिह्य माने जो परंपरा से चला, इति शुश्रूम बोलते हैं, उधर की कथा इधर की कथा जोड़ के लाते हैं तो उसको भी मानना पड़ता है। तो ये जो संभव और ऐतिह्य दोनों पौराणिकों के हैं और उसी से जो है उनकी कथा चलती है। इस प्रकार से 8 प्रमाण हुए, लेकिन यहाँ 6 प्रमाणों का अंतर्भाव जो है, 6 में से 3 का अंतर्भाव अनुमान और शब्द में करके 3 प्रमाण हम लोग के सांख्य में बचे। सांख्य में 3 प्रमाण बचे, बस इतने दिमाग में रखना है। सांख्य दर्शने कति प्रमाणानि, सांख्य दर्शने 3 प्रमाणानि प्रत्यक्षम अनुमानम आप्तवचनम च। ये बात बैठ गई दिमाग में। अब प्रत्यक्षम अनुमानम आप्तवचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणम इष्टम। 3 प्रकार का ही प्रमाण इष्ट है सांख्य दर्शन को। इष्ट मने चाहा हुआ, अनिष्ट मने जो हम चाहते नहीं हैं उसी को अनिष्ट बोलते, न इष्टम अनिष्टम। इस धातु से अक्ता प्रत्यय करने पर इष्ट हुआ, वांटेड टाइप का। ये वांटेड है मेरा, ये चाहता हूँ, और अनवांटेड होता है जो नहीं चाहते हैं, वो अनिष्ट है। तो इष्टम मने ये हमारे लिए वांटेड है, मैं इसे चाहता हूँ। त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, 3 प्रकार के प्रमाण जो है सांख्य दर्शन में इष्ट हैं। तो कहो ये क्या है, प्रमाण जरूरी है? क्यों प्रमाण रखना है? बिना प्रमाण का काम नहीं होता। एक शिष्य ने पूछा था, भूटान के लामा शिष्य था, अध्ययन करते समय सौभाग्य है मेरा कि कम से कम काशी में रहते हुए हमने 20-30 लामाओं को पढ़ा के भूटान भेजा है। अब उसमें से 5-10 अच्छे विद्वान हुए हैं, उसमें तो कुछ तो काफ़ी अच्छा जो है सो विद्वान हुआ है। लास्ट शिष्य अभी भी 2-3 थे भूटान के अध्ययन कर रहे हैं, जो है माने बौद्ध अनुयायी जो है अध्ययन कर रहे हैं हमारे पास में भूटान के। और ये जो सनातन वाले कोई अध्ययन नहीं कर रहे हैं, ये आप सभी को जो भूटान के सुन रहे होंगे उनके लिए चिंतनीय विषय है। जो नेपाल के तो हैं, लेकिन भूटान से सनातनी वाला कोई नहीं है, बौद्ध सनातनी है, क्योंकि वो भी अपने को सनातनी ही मानते। 10-20 पढ़े हैं, बढ़िया कर रहे हैं, जो है संस्कृत में दक्ष हैं। एक तो उसमें ऐसे हैं कि जो संस्कृत में धारा प्रवाह बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, जो है बहुत ज्ञानी है। बड़ा हृदय को गदगद किया है उन्होंने, जो है। तो उसमें से एक ने पूछा था, पढ़ते पढ़ते परेशान होकर के व्याकरण पढ़ के लोग कौमुदी सिखा रहे थे, कहा गुरुजी ये बिना धातु का काम नहीं चलेगा क्या? ये धातु क्या है ये सब जो है? और सब शब्दों में तो पूरा धातु ऐसा पढ़ना नहीं पड़ता है। संस्कृत में तो भू धातु, तो फलाना धातु, तो 10 लकार में रूप चलाओ, पठति पठता पठंती पठसी पठता पठता, पपाठ पेठतु पेठू पेठी तो पेठतु। यहाँ तो रेड 3 से रेड कर दिए, अंग्रेजी में गो विंट गन कर दिए, सब काम हो गया। अब यह गम धातु के जो है 10 लकार चलाइए, कर्मवाच्य कर्तृवाच्य यंगंत यंग लुंगंत, कितना बवाल है जो है। गो विंट गन गोइंग कुछ लगा दीजिए, इधर उधर काम खत्म, सारा काम तो हो ही रहा है जो है। सो बहुत परेशान होकर पूछा, तो पूछा उसने, लेकिन हम सोचे कि ठीक हम पहले तो हंसे कि ऐसा प्रश्न पूछ रहा है, फिर शाम को गंभीर होकर सोचे कि सही में ये धातु जो है क्या है, कब आया होगा जैसा लगा। फिर सोचा कि धातु तो पाणिनि जी ने बनाया है, धातु पाठ के रचयिता तो पाणिनि जी हैं। तो पाणिनि के पहले जो था वो धातु ही नहीं था, फिर जो है सो फिर कैसे संस्कृत थी, पूरा वेद उद कैसे था,
तो ये धातुआ जो है, ये जो हमारे गुरुजी जो है जौनपुर के थे, पूज्य फलहारी जी, तो कहते हैं धतुइया से ये प्रत्यय भैल, ऐसे धतुइया बोलते थे। तो जो धतुइया है, धातु है, ये तो बीच में आया है, वो परेशान करके रखा है हमको जो है सो। बड़ा मैं 2-3 दिन परेशान हुआ, फिर विचार उचार किया कुछ, उसको फिर समझाया गया कि इस तरह से ये रूट ऑफ वर्ब है। एक कल्पना किया गया है कि इस पद में ऐसा धातु हो सकता है। धातु तो कुछ होता नहीं है, भवती है, भवती पुराना है, भू धातु से भवती नहीं बना है, भवती से भू धातु की परिकल्पना की गई है कि भू धातु करेंगे तो उसमें जो है ऐसे गुण करेंगे, फिर उसमें अब आदेश करेंगे, फिर सब करेंगे, उसका अ आएगा तो भवती निकलेगा। एक सिस्टम बनाने के लिए ये बाद में धातु जो है जोड़ा गया है, ऐसा चिंतन 3-4 दिन सोचने के बाद आया। फिर बच्चे को हमने समझाया कई प्रकार से जो है, फिर उस प्रश्न ने अपना दिमाग खोल दिया मेरा जो है ये धातु। तो कहने का मतलब ये जो प्रमाण है, ये प्रमाणों की चर्चा तो संस्कृत साहित्य छोड़ करके कहीं दूसरे जगह तो नहीं मिलता। फिलोसफी तो सब जगह है, वेस्टर्न में भी है, अनुभववाद है, उपयोगितावाद है। प्लेटो, अरिस्टोटल इतने बड़े बड़े दार्शनिक हुए, कहीं ये प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि लगा के तो कोई फिलोसफी नहीं किया है। तो ये प्रमाण जरूरी है कि हम लोग ऐसे ही परेशान हो गए, प्रमाण लगा लगा करके। सारा प्रमाण लगाइए, एक बिना प्रमाण वाला, बिना प्रमाण लगा पढ़ा हुआ आदमी आके हम लोग को ठग देता है 2 मिनट में। हम लोग पूरा न्याय का अनुमान लगा के पूरा का पूरा पक्षता सिद्ध करके हम लोग बैठे हैं, बड़े विद्वान हैं। आज का जो ठग, साइबर ठग क्राइम करने वाला होता है, फ़ोन करता है, गुरुजी ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आपको जो है 5 लाख का जो है सो गिफ्ट मिल गया है, जो है सो स्क्रीनिंग में आ गया है। अब तो समझ में आ गया, लेकिन 5 लाख हाँ ऐसे ऐसे मिला है, आप उसमें जो है ऐसे ऐसे करिए। अब गदगद हो गए, धीरे से किसी को बताइएगा मत, गुरुजी फटाफट होगा। उसमें 10-12 लोगों का गैंग है। हमारे मैनेजर से बात करिए, मैनेजर से लगा दिया, मैनेजर भी बोला हाँ हाँ कंग्रेचुलेशंस। तो उधर आया, कहा इसमें क्या करना है, तो इसका जो टैक्स है वो जो है कम से कम जो है 40,000 रुपया बैंक में फलाने खाते में जमा कर दीजिए, तो आपको तुरंत 5 लाख प्राप्त हो जाएगा। और हम जोड़ जाड़ के जो है, मैंने हम ही नहीं है, मैंने हमारे जैसे बहुत से लोग देश के हैं, जोड़ जाड़ के 40,000 जमा कर दिए। उसके बाद फिर कॉल आया, कांग्रेचुलेसन, बहुत बढ़िया है, अब सबका पूरा क्लियर हो गया है और 20,000 कर दीजिए। 60 पहुँच आया और उसके बाद धीरे धीरे स्विच ऑफ हो गया। अब बैंक जाके पता लगाए तो खाते बंद हो गया, पता नहीं, वो भी ऐसे ही ऑनलाइन खुला था। और सारा का सारा यहाँ शास्त्र पढ़ के पूरा जो है अनुमान सब पढ़ लिए थे, लेकिन वहाँ तो आज तो ठग दिया 2 मिनट में। एक एजेंट ठग देगा जो है सो, वो साड़ी के दुकान में रहेगा, वही ठग देगा, ड्राइवर ठग देगा। तो इतना बुद्धि ज्ञान लेके चलने का क्या मतलब है, ठगा जाएंगे आज जो है सो। वहाँ नीदरलैंड में ठग दिया था एक ड्राइवर जो है, अमेरिका से आते समय ठग दिया। एक दूसरा मित्र था, उसी के चक्कर में पड़े, वही ठगाया ज़्यादा तो, लेकिन हमने भी अनुभव किया कि अब भी ठगा गए, एकदम मारी दिया। समझ लीजिए कि 5 किलोमीटर को जो है 25 किलोमीटर घुमा के होटल में पहुंचाया, और जो है 400 यूरो जो है उसने लिया भाड़ा। सोच लीजिए, एक रात की घटना है और सारा कहाँ गया न्याय। तो इसीलिए सोचना पड़ता है, बहुत गंभीर चीज़ है वो। एक तरफ का विद्वान होने से ऐसा जरूरी नहीं है कि सब जगह विद्वान हो जाए। चिंतन मनन चारों ओर का करेगा तभी होगा। तो ये प्रमाण की क्या ज़रूरत। तब आगे अंतिम पॉइंट आया, प्रमेय सिद्धि प्रमाणात ही। प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से ही होती है, क्योंकि उसी का नाम ही प्रमेय है। प्रमाण के द्वारा जो जानने योग्य विषय है वही प्रमेय है। प्रमातुम योग्यम प्रमेयम। अब उसकी सिद्धि जो है वो प्रमाण से ही होगी, किसी आधार से ही होगी। इसलिए प्रमाण को मानने की आवश्यकता है। क्यों प्रमाण को मानने की आवश्यकता है, इसका वर्णन हम आगे करते जाएंगे। तो ये
इस कारिका का लगभग सारांश हो गया। दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणात् ही। अब इसके बाद की कारिका मेरे स्मरण के अनुसार आ रहा है, होना चाहिए प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमानम आख्यातम तल्लिंग लिंगी पूर्वकम आप्त श्रुतिराप्त वचनम तू। इसको स्पष्ट करके आज का विश्राम होगा। अब दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम च ये तो बोल दिया, लेकिन उसका क्लेरिफिकेशन कर रहा है कि अब क्या क्या है, ये दृष्टम क्या है, ये अनुमान का क्या मतलब है। तो प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम, प्रत्येक विषय में ज्ञानेन्द्रिय का शब्द स्पर्श रूप रस गंध में चक्षु श्रोत्र त्वग रसना ग्रहण की जो प्रवृत्ति है, उसमें जाके अध्यवसाय डिटर्मिनेशन होना है। इदम इत्थम, या यही है, वह घड़ी है, ये लाल है, ये काला है, ये पीला है, ये कृष्ण बैठा है, ये दामोदर है, ये छुलट्रिम है, ये फलाना है, ये नाम है। ऐसे प्रत्येक विषय में हमें अध्यवसाय हो जाना, निर्णय हो जाना, निस्संदेह निर्णय हो जाने का नाम है दृष्टम, माने प्रत्यक्ष प्रमाण है। और अनुमानम, अनुमानम तो हम निवेदन कर चुके, लेकिन इसमें कहा त्रिविधम अनुमानम आख्यातम। अनुमान 3 प्रकार का होता है। सांख्य ने नया मैटर निकाला है। इसको बहुत बढ़िया से जो है सांख्य तत्व कौमुदीकार पंडित वाचस्पति मिश्र ने स्पष्ट किया है। सांख्य तत्व कौमुदी में जो है बड़ी बढ़िया से इसका वर्णन कर दिया है। 3 प्रकार का अनुमान होता है। वो क्या है? पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्टम। फिर मैं बोल देता हूँ, पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्टम। इस भेद से अनुमान 3 प्रकार का होता है। पूर्ववत क्या है? अनुमान है। कैसे? तो मेघो नित्या वृष्टिम अनुमीनोति। जैसे आकाश में मेघ देखेगा, गरज रहे हैं, कड़क रहा है, एकदम जो है मूड बना लिया है मौसम, और पहले जब ऐसा ऐसा मौसम बनाया तो वृष्टि हुई, तो समझ लेगा कि अब बरसात होगी, अब छाता लेके चलना चाहिए। ऊपर जो राशन पानी छत में जो भी रखा है, कपड़ा उपड़ा सब समेट लो, ठीक ठाक कर लो, क्योंकि अब जो है वृष्टि होगी। पूर्ववत, यथा पूर्वम जातम, जैसे पहले हुआ था। ठीक। शेषवत, पूर्ववत अनुमान ये हो गया। एक उदाहरण दे रहे हैं अभी। दूसरा शेषवत। शेषवत का मतलब हो गया, जैसे हम लोग समुद्र के किनारे गए और समुद्र के किनारे से जो है सो थोड़ा सा जल लेकर के हमने पिया, तो पता चला नमकीन है, नमक वाला पानी है। 1 अंजुली पानी पिया, पीना मुश्किल है लेकिन थोड़ा सा चखा उसको। 1 अंजुली पानी पी करके हम समझ गए शेषवत, ये जितना समुद्र का जल है सारा पानी नमकीन है, नमकीला है, खारा है। अनुमान हो जाएगा ना कि पूरा पानी पीना पड़ेगा समझने के लिए। जो है 1 पानी पी लिए, समझ लीजिए कि पूरे समुद्र का जल जो है वो नमकीन है, नमक वाला है। अनुमान हो गया ना। तो ये शेषवत अनुमान में आएगा। और तीसरा अनुमान सामान्यतो दृष्टम। इसको कम से कम प्रेम से श्रवण करें, दिमाग में जाएगा कंप्यूटर में। अभी लगेगा कि मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो अचेतन मस्तिष्क होता है उसमें घुसेगा जो है सो। मस्तिष्क भी एक चेतन और अचेतन, अर्धचेतन 3 प्रकार का होता है साइकोलॉजी में। कभी चर्चा किया जाएगा उस पर जो है सो। कुछ मनोविज्ञान और नीति शास्त्र पढ़ने पढ़ाने का कुछ सौभाग्य मिला है स्वयंभू तरीके से। कोई गुरु तो नहीं मिले, लेकिन इस शरीर ने कुछ मनोविज्ञान और जो है नीति शास्त्र, जिसको एथिक्स कहते हैं, उसका क्योंकि कोर्स में है हमारे, तो उसको
पढ़ाने के लिए जो है कुछ पढ़ना पड़ा तो कुछ नया ज्ञान जो है उससे प्राप्त होगा। तो अचेतन मस्तिष्क, अर्धचेतन मस्तिष्क, फिर जो चेतन मस्तिष्क है तो वहाँ जाके जो है वो शेप हो जाएगा कहीं ना कहीं आपका जो है तो काम करेगा। कभी जो है भगवान की कृपा से कभी बुद्धि खुली, कभी न कुछ सत प्रवृत्ति में जाते जाते आगे बढ़े, कभी मंच मिला, कभी बोलना पड़ा तो फूट जाएगा एक कई बार, कभी पता ही नहीं चलेगा, मुंह से वाणी निकलेगी। क्योंकि इस शरीर को थोड़े पता रहता है कि अब यहाँ बैठ के क्या बोलना है, क्या निकलेगा। वो तो मंगलाचरण करके भगवान को समर्पित कर देते हैं, सारी की सारी वाणी जो है फूट जाती है। घंटे का मैटर जो है वो पूरा 5 घंटे का मैटर उमड़ता है। हमेशा हम निवेदन करते ही रहते हैं। जो है ऑस्ट्रेलिया वाले सुन रहे होंगे तो सिडनी में वहाँ जो है कथा रख दिया श्रीमद् भगवत गीता का, और जो है बोलते बोलते हम भी सोचे कि मस्त हो गए जो है सो, और बीच बीच में रोकना था बाजा बजाने के लिए, भुला गए। जो है लगातार कंटिन्यू 3 घंटा गए जो है। उसके बाद स्टॉप किए तो बाजा वाला ताक रहा कि गुरुजी कब स्टॉप करेंगे तो हम लोग हारमोनी बजाएंगे जो है सो। अरे बाप रे, फिर बीच में ब्रेक आया, अल्पाहार का टाइम आया, तो उसमें हमको पता चला कि अरे वो बाजे के लिए बीच बीच में ब्रेक देना था। क्षमा मांगे, हमने क्या करें, हम तो आप लोग एक कई बार जो है ये जो रूखा सूखा आया हुआ एकदम ऑस्ट्रेलिया मिला तो जो है रम गए हम। जो है 3 घंटा पुस्तकों नहीं खोले, ऐसा बोले। लेकिन चलो हम उत्तरार्ध में व्यवस्था करेंगे। तो उत्तरार्ध में हमने फिर जो है कुछ ज़्यादा बाजा बजा दिया, क्योंकि जो पुराना छूटा था तो आधा घंटा 1 घंटा में बाजा भजन लगाते हुए कथा कहे, कथा ख़त्म हो गई उस दिन की। तो उसमें एक नवयुवक, वृद्ध की बात नहीं है, एक नवयुवक ने आके कहा, भगवान का नाम लेके बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया वाले सुन रहे हैं, साक्षी हैं, कहा कि ये जो बाजा वोजा तो हम लोग सुन ही रहे हैं, बार बार सुनेंगे, आज भी सुनते हैं, बाद में भी सुनेंगे, लेकिन ये प्रवचन नहीं सुनने को मिलेगा, इसलिए बाजा पर ज़्यादा ध्यान न दिया जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, ऐसा बोला उसने। तो भी हमने दूसरे दिन भी कुछ बाजा बजाया, सब समन्वय। लेकिन एक नवयुवक, जिसको लोग बिगड़ता है नवयुवक बोलते हैं, उस 20-22 वर्ष के लड़के ने ऐसा कहा जो है। तो कहने का मतलब अविच्छिन्न रूप से जो है ये जो अचेतन मस्तिष्क और अर्धचेतन में जो छिपा हुआ है वो सब निकलेगा मौके में। जो है सत्कर्म करते रहिए तो कम से कम अंदर से मन वचन कर्म से सुधरते चलेंगे, तब ये द्वार खुलेगा जो है सो। इसीलिए सामान्य तो दृष्टम, तीसरा प्रमाण बचा है, पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्टम। अब जो शास्त्र ने उदाहरण दिया है मैं वही दूंगा। एक उदाहरण का मतलब ये नहीं होता है कि हमने एक उदाहरण दे दिया तो उसी में हम जो है फंसे रहें कि घटो घटो करेंगे, न्याय में घटो घटो है। तो नैयायिकों को भी हम कहते हैं कभी कभी कुछ दूसरा उदाहरण दिया करो आज के देश काल परिस्थिति के अनुसार। वही पुराना उदाहरण जो है कितने दिन से चल रहा है, अब घड़े नहीं है, कहीं गायब है सब जो है। वो उदाहरण वही कुलाल चक्र, वो सब व्यवहार में नहीं है, इसीलिए वो थोड़ा सा हम लोग को सोचना भी चाहिए। सामान्य तो दृष्टम वाला उदाहरण दे रहे हैं। तो उसमें कहा शास्त्र में कि जैसे हमारे घर के बगीचे में आम का वृक्ष है, आम, अब उसमें जो है बोर लग गए, एकदम खिल गया जो है आम, जो है उसमें फल लगने का समय आ गया, एकदम झकाझक हो गया, सफ़ेद हो गया आम का पेड़। तो अनुमान हम लगाएंगे कि सीजन आ गया, सब जगह जो आम के वृक्ष हैं उसमें इसी प्रकार जो है फूल खिले होंगे कि जाके एक एक घर में पूछना थोड़े पड़ेगा कि आम के पेड़ में फूल खिले होंगे। सामान्य तो दृष्ट है, सीजन सीजन में होता है, क्योंकि उधर आम का सीजन चल रहा था हम लोग के यहाँ जो है बनारस में। अब धीरे धीरे आम की विदाई हो रही है, आम समाप्त हो रहा है, अब सेव निकल रहा है, सेव का सीजन आ रहा है, वो सेव चलेगा 1-2 महीना जो है, फिर उसका सीजन समाप्त होगा, फिर कुछ दूसरा निकलेगा। प्रकृति ने अपने अपने सीजन के अनुसार जो है फल निकाले हैं ना। इति यद बोधो जायते तत् सामान्य तो दृष्टानुमानम इति भावः। तो पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्टम, 3 प्रकार का अनुमान हुआ।
और तीनों का हमने जो है सामान्य रूप से उदाहरण प्रस्तुत कर दिया और मस्तिष्क में बैठा भी दिया। चाहे वो चेतन में बैठा हो, अर्धचेतन में बैठा हो, अचेतन में बैठा हो, कान से गया है तो कहीं न कहीं वो बैठेगा जरूर, विश्वास रखें इतना जो है, तभी विकास होगा। वो ऐसे उड़ेगा नहीं, हम लोग को लगता है कि उड़ गया है, लेकिन वो कहीं न कहीं घुस के बैठेगा जो है, वो कहीं व्यर्थ नहीं जाता। एक बार कान में आया कुछ भी, अब हम लोग को जो चीज महत्वपूर्ण लगता है वो कभी नहीं भूलता है, और जो हम लोग को लगता है कि बेकार की चीज है वो चीज भुला जाती है, क्योंकि डिलीट करने का सिस्टम भी दिमाग में है। दिमाग समझता है कि कौन चीज याद करना है, कौन चीज याद नहीं करना है। किसी महत्वपूर्ण कोई बात रहे, अभी कोई प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है कोई डेट दे दे कि इस डेट को मिलना है तुमको, तारीख को इतने बजे, कहाँ भूलेगा आदमी, पक्का याद रहेगा, इसी दिन बुलाया है जो है, तुम्हारा सम्मान होगा। और उनका फ़ोन नंबर दे देंगे कि देखो मेरा फ़ोन नंबर ये है, डायरेक्ट वाला, इसको रख लेना जो है। एक बार सुन के तुरंत याद हो जाएगा। हमको तो हो जाएगा, पता नहीं आप लोग को होगा कि नहीं, सबको हो जाएगा, एक के बार में सुन लेंगे। जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प का नंबर मिला है हॉटलाइन वाला, एक के बार में याद हो जाएगा। लेकिन ऐसे वैसे लोगों का नंबर हजारों बार सुनते रहिए, किसी का याद नहीं होगा, मोबाइल से खुट करना पड़ता, क्योंकि जानते हैं अरे प्रेसिडेंट ट्रम्प का नंबर, तुरंत ही याद हो जाएगा, देखते ही उनका डेट वोट सब याद हो जाएगा। वैसे मोदी जी का मिल जाए तो जो बात अपने को महत्वपूर्ण लगती है, जो इम्पोर्टेंट लगता है, वो तुरंत याद होगा, जिसको हम महत्व देते हैं। हम लोग तो बेमन से प्रवृत्त होते हैं तब याद नहीं होता है, पूरे मन से कहाँ करते हैं कोई काम जो है। जिस काम को हम पूर्ण मनोयोग से जिसमें लग जाएं, किसी का सामर्थ्य है कि वो चीज ना आ जाए, पूरा मन मस्तिष्क जोड़ के जिसमें हम लगेंगे कि इसको हमको करना ही है, इसको हमको सीखना ही है, ये हम आई हैव टू नो इट, आई मस्ट टू नो इट, जब कायदे से लगेंगे, मस्ट डू इट, सारा उसको आप फतह कर देंगे, सारा काम कर देंगे। तो हम कितने प्रतिशत किस मैटर में जुटे हैं उस पर निर्भर करेगा, समझ में आ जाएगा सब जो है। इसीलिए इसको कठिन उठिन मत समझिए, कठिन के बिना जो है फिर बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। कोई भी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो थोड़ा सा कठिन मार्ग से गुजरना पड़ता है। दृष्टम अनुमानमाप्त वचनं च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमानमाख्यातम तल्लिंग लिंगी पूर्वकम। अब इसको थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं। एक तल्लिंग पूर्वकम और एक होता है लिंगी पूर्वकम। लिंग क्या है? लीनम अर्थम गमयति थी, लिंगम एक दूसरा भी है। लिंगम मने चिन्हम है, जैसे हम लोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग पहचानते हैं, वो लिंग के द्वारा है, उसी का नाम लिंग है। वो पुरुष लिंग स्त्रीलिंग सब लिंग ही लिंग है। तो तल्लिंग लिंगी पूर्वकम। अब हम एक चिन्ह धारण किए हैं, ये जो तिलक लगाते हैं ऊपर से जो है खड़ा, या तो भस्म लगा, वो भी एक लिंग है, वो लिंग है। अब सन्यासी डंडा लेके चल रहा है तो वो लिंग है। तो लिंगम अस्यास्ति लिंगी, लिंग जिसके पास में है उसे लिंगी कहते हैं। जैसे दंड रूपी लिंग लेके चल रहा है तो सन्यासी का नाम हो गया लिंगी और दंड हो गया लिंगम। तो एक लिंग पूर्वक एक लिंगी पूर्वक अनुमान होता है। कैसे होता है कि कहीं आप गए और जो है एक जगह दुकान के बगल में विश्वनाथ गली में जो है वो जो सन्यासी का डंडा जो है रखा हुआ डंडा मिला, वो त्रिदंडी, एक दंड जो है सन्यासी का ही होता है। तो तुरंत अनुमान लगेगा कि सन्यासी जी इधर उधर कहीं लघु में गए होंगे, कहीं होंगे, डंडा यहाँ रख दिए। वो जो लिंग देख करके लिंगी का अनुमान कर दिया, क्योंकि डंडा सन्यासी के पास ही रहता है, तो उस डंडे से उस सन्यासी का अनुमान हो गया। और लिंगी पूर्वकम, अब कहीं जो है सन्यासी दिखाई दे दिए, डंडा नहीं दिखाई दिया,
तो अनुमान करना पड़ेगा कि डंडा कहीं रखे होंगे उधर जो है सो, तो उनको देख के उस दंड का जो है अनुमान होगा। तो वो लिंगी पूर्वक होगा, पहले दंडधारी का बोध होगा, उसके बाद दंड का बोध होगा। इसी को लिंग पूर्वक, लिंगी पूर्वक अनुमान बोलते हैं। इसको कई जगह से हम लोग घटा सकते हैं, आप अपने अपने विवेक से कहीं भी घटा दीजिए जो है। बहुत से दोनों लोगों को साथ साथ देखते 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 दिमाग में एक प्रकार का भाव हो जाता है, जब वो आ रहा है एक ठे तो उसके पीछे पीछे दूसरा भी होगा। मान लीजिए 10-20 साल की बात हो, लेकिन कुछ कुछ व्यक्ति बढ़ जाती है लोगों की जो है। कोई गुरु शिष्य, महंत शिष्य साथ साथ में 10-20 साल देखे गए, बनारस में हम लोग के द्वारा भी देखे जाते हैं। तो जो है या तो शिष्य दिखाई दिया तो पता चला कि गुरुजी पीछे आ रहे होंगे, या तो गुरुजी दिखाई देंगे तो शिष्य जो है पीछे होगा, क्योंकि वो हमेशा साथ साथ में देखते हैं जो है सो। तो उस प्रकार से भी एक प्रकार का अनुमान हो जाता है। तो ये लिंग पूर्वक, लिंगी पूर्वक करके भी अनुमान होता है। तो लिंग पूर्वकम, लिंगी पूर्वकम, वही पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्टम में इसका प्रयोग लगाना है। आप्त श्रुति आप्त वचनम तू, तो आप्त श्रुति, आप्तानाम श्रुति, आप्त श्रुति, जो श्रुति माने शास्त्रम है, जो आप्त वचन है उसी को जो है आप्त श्रुति बोलते हैं, वो भी एक प्रमाण है। तो जो प्रमाणों का थोड़ा सा यहाँ पर स्पष्टीकरण कर दिया इस श्लोक में, इतने किया कि पहले में केवल प्रमाणों का उल्लेख किया, कितने प्रमाण हैं क्या हैं, और इसमें जो है इनका थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर दिया कि कौन कौन प्रमाण कैसे हैं क्या हैं। प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम, प्रत्यक्ष किसको कहते हैं, फिर अनुमान कितने प्रकार का है, लिंग पूर्वक है, लिंगी पूर्वक है, इसमें जो है स्पष्ट किया। इतने इन 2 कारिकाओं में हुआ। अब इसके आगे थोड़ा थोड़ा गंभीर होता जाएगा थोड़ा सा, और फिर प्रमाणों की चर्चा कल भी चलेगी कि फिर होगा, लेकिन हम भगवत कृपा से गंभीर नहीं होने देंगे। कहीं आपको समझ में नहीं आएगा, इसका मतलब आप मान लीजिएगा कि जो पढ़ाने वाले के समझ में नहीं आया था ठीक से, इसलिए हम लोग को समझा नहीं पाया, ऐसा मानना चाहिए। इतना साहस होना चाहिए कि यदि शिष्य वक्तुरेव हि तज्जाड्यम यत् श्रोता नाव बुध्यते, इसको भी डाल दीजिए मेमोरी में, इसको मेमोरी में डाल दीजिए। वक्तुरेव हि तज्जाड्यम यत् श्रोता नाव बुध्यते, श्रोता के समझ में बात यदि नहीं आई तो श्रोता की मूर्खता नहीं है, वो बोलने वाले की मूर्खता है कि श्रोता समझ नहीं पाया। यहां तक चिंतन किया है विद्वानों ने, कम है, कितना चिंतन विशाल है, सोचिए। इतना कहने की हिम्मत होना चाहिए कि तुम्हें समझ में नहीं आया, इसीलिए नहीं आया कि हम ही को अभी क्लियर नहीं है, अब खींच खाच करके अपना चलाना है, क्योंकि पढ़ाना है, 72 कारिका करनी है, तो कितने जगह हम भी हो सकता है इधर उधर से मार देंगे, क्योंकि पूरा का पूरा गंभीर हमको पूरा 100% नहीं हो सकता है, जो है कहीं होगा, लेकिन अब जो है जो पता नहीं चलेगा कहाँ क्या है। तो इसीलिए ये भी हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर रहे हैं, और थोड़ा सा आप लोग भी अपना थोड़ा सा मेहनत करते रहिए, थोड़ा सा चिंतन मनन जागरूकता अपना खुला रखिए, कि मस्त मत होइए कि समझ में नहीं आया तो वही मूर्ख है, कुछ उधर भी चला जाएगा दोष जो है सो, क्योंकि समझने वाला जो है वो उसमें भी होना चाहिए कि प्रशांत चित्ताय जितेंद्रियाय प्रहीण दोषाय यथोक्त कारिणे गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदेय में तत्सततम मुमुक्षवे, मुमुक्षुत्व होना चाहिए, दुख त्रय विघात का रहस्य समझ में आना चाहिए, संसार से उद्विजित होना चाहिए, चिंतन मनन होना चाहिए, तत्व जिज्ञासा होनी चाहिए, तब तत्व समझ में आएगा। अभी पूरा संसार का टेस्ट यदि आ रहा हो तो ये सब तत्व का कुछ अता पता चलेगा नहीं, फिर जो है अवृद्ध होते होते समय बीत जाएगा। इसी के साथ में ये जो हमको लगता है कि 1 2 3 4 5 आज 5 कारिकाएं
हो गई। संक्षिप्त रूप से 5 कारिकाओं का व्याख्यान हो गया और फिर जो है आगामी दिवस में जो है 6-7 कारिकाएं आपके सभी के सामने प्रस्तुत की जाएंगी और बहुत आनंद पूर्वक सभी श्रोतृगण इसमें श्रवण कर रहे हैं। इसमें 2000 की संख्या पहुंच जाती है कल आते आते। ये कम प्रेम नहीं है शास्त्र के प्रति, परंपरा के प्रति। इसी तरह यह उत्साह बढ़ता रहे, आपका साथ मिलेगा तो हमारा भी उत्साह बढ़ता रहेगा। इसी के साथ आज इस तृतीय पाठ का उपसंहार करते हैं। हमारे बेंगलोर से माता जी श्रवण कर रही हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ और जो भी इसमें श्रवण कर रहे हैं लोग सबको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इसमें जो अभी प्रत्यक्ष रूप से 30-40 लोग जुड़े हैं सबका मैं नामोच्चारण करने में जो है सो असमर्थ है। इसीलिए सबको एक तंत्रेण काशी विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ की ओर से प्रणामांजलि निवेदित करते हुए, आशीर्वाद प्रदान करते हुए बाबा विश्वनाथ की ओर से आज का जो पाठ है उसको उपसंहृत करना चाहता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः।